My gracious Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot actually. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Scorpio in the month of August 2026. No contact situation. Mutual energies between both of you. उसको नीचे रख लेते हैं. Seduction, current energies of your person, manipulation, intention of your person, ostentation, future action of your person, enthusiasm. They are going to marry you. यहाँ marriage दिख रही है. Your energy, decision, and future of this overall connection. Flattery, bottom of the deck, fulfillment. Fulfillment, मेरा favorite word. Emotional fulfillment. Fulfillment, accountability, awareness, intuition. आजकल और एक और फेवरेट, रियलाइजेशन. कोर थीम बन रही है. रियलाइजेशंस मुझे आजकल 4-5 महीने में बहुत ज्यादा हो रहे हैं लाइफ के बारे में. I'm seeing marriage. बहुत इंटेंस अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में. Why Venus in Gemini? मुझे कुछ डाउट दिख रहा है. 3 of Wands, एक गाइडेंस आ रही है स्कॉर्पियो आप लोग के लिए बहुत तगड़ी. वो सुन लेना, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है. अगर यहाँ पे किसी की फैमिली नहीं मान रही है ना, किसी की फैमिली अगेंस्ट है वो, तो फैमिली मानते हुए दिख रही है 2 महीने के अंदर. सितंबर में फैमिली मान जाएगी, मैक्सिमम अक्टूबर में आप या आपकी फैमिली मान जाएगी. अगर फैमिली में कुछ जैसे होता है ना, फैमिली नहीं मान रही है. अरे आज के अगर भैया 2026 2027 एंटर कर रहे हैं, ये फैमिली नहीं मान रही. ओ गुडनेस. पहली बात तो आपके लड़के लड़की को एक दूसरे करवा दो शादी भैया. कूड़ मगज लोग ना बनो प्लीज. और अगर आप दोनों अडल्ट हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता है व्हाई डू यू गाइस नीड फैमिली अप्रूवल एंड शिट. अडल्ट हो, काम करते हो, कमाते हो, करो जाओ शादी. इतना कि फैमिली अप्रूवल एंड ऑल दैट की जरूरत है? मतलब ये सब आई डोंट नो, आई एम नॉट. वही ना, प्यार करना है बट गूदा तो है नहीं स्टैंड लेने का. यही तो प्रॉब्लम है. तो इसको प्यार मत बोलो, इसको अरेंजमेंट बोलो. और कुछ नहीं होता. प्यार का मतलब होता है स्टैंड लेना. मेरी तो यही डेफिनेशन है. प्यार करो तो स्टैंड लो अपने पर्सन के लिए. और कौन क्या बोल रहा है, क्या ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, कोई किसी को एक्सेप्टेंस है नहीं है, ये नहीं होना चाहिए. बट एनी नेवरदलेस, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रही हूँ. सितंबर अक्टूबर तक मान जाएंगे स्कॉर्पियो, ठीक है. जोडियक साइन कांटेक्ट कर रहे हैं 10 दिन के अंदर. पाइसिस, अनदर स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस, जेमिनाई, वेरी स्ट्रांगली जेमिनाई. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. मिस कर रहे हो एक दूसरे को फिजिकली. जुपिटर एंड पाइसिस एनर्जी. एक दूसरे की बातें मिस कर रहे हो, एक दूसरे का प्रेजेंस बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो. मेंटली एंड फिजिकली एक दूसरे को मिस कर रहे हो. प्यार करते हो, लाइक करते हो तो बात कर लो ना. प्रॉब्लम क्या है स्कॉर्पियो? यू बोथ रियली लव ईच अदर लॉट. कोई डाउट नहीं है इसमें. तो बात क्यों नहीं कर रहे हो? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. दूसरी बात मुझे दिख रही है विद जुपिटर इन पाइसिस. पाइसिस इन इज ऑल्सो रूल्ड बाय जुपिटर. यहाँ पे ना एक ओवर थिंकिंग चल रही है आप दोनों के बीच में. यू आर ऑल्सो ओवर थिंकिंग स्कॉर्पियो. आपका पर्सन भी बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं. ओवर थिंकिंग एज एन कि अरे शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा. अरे जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, कमिटेड हो, शादी करने का डिसाइड कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है. तो इतना ओवर थिंकिंग क्यों चल रही? किस मामले में ओवर थिंकिंग चल रही है? और आज के टाइम पे भैया कोर्ट मैरिज करो. ये सब फालतू फंड में जो शादियों में जो इतना पैसा खर्च करना, वो भी करना बंद. अमीर हो बहुत ज्यादा, प्लीज गो फॉर इट, डू इट.
मिडिल क्लास लोगों को, लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, इवन मिडिल हाई क्लास लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो अब खिलाफ हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट खिलाफ हूँ। कर लो, आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट फॉलो योर ट्रेडिशंस, बिल्कुल कर लो, बट लो की वेडिंग करो। थैंक यू टू जेंजीज, दे आर डूइंग लो की वेडिंग। तो यहाँ पे यही मैं बोल रही हूँ, जब आप लोग कमिटेड हो एक दूसरे में तो इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है? मत लो स्ट्रेस। कमिट कर दिया एक दूसरे का साथ निभाना, लाइफ टाइम साथ निभाना है तो निभाओगे साथ। दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। ये जब आप लोग दृढ़ निश्चय, दृढ़ दृढ़ मतलब एकदम आप लोग ठान लो, कोई दुनिया की ताकत आपको अलग नहीं कर सकती है। यही बस मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ आप दोनों को। स्कॉर्पियो, लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी। जुपिटर एंड स्कॉर्पियो, कितना दिमाग लगा रहा है इंसान। मैं अपनी फैमिली को ऐसा बोलूंगा, वैसा बोलूंगा, ये करूंगी। बोल दो, बोल के खत्म कर दो। नंबर वन। नंबर टू, इन्हें जुपिटर एंड स्कॉर्पियो में इन्हें बार बार यही लगता है कि अ, यार ये इंसान कितना सोचते हैं। गॉड, स्कॉर्पियो दे थिंक दैट सच एन ओवर थिंक। एक एक छोटी छोटी बात सोचते हैं। अरे इतना क्या सोच रहे हो? यही सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। सो दे रियली नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। दूसरी बात, इन्हें कभी कभार आपके ऊपर शक होता है कि कहीं आप इन्हें छोड़ के ना चले जाओ, स्कॉर्पियो। तो इन्हें शक की बीमारी है, प्लस ओवर थिंकिंग है, प्लस फैमिली से स्टैंड नहीं ले पाते हैं। बहुत मल्टीपल इश्यूज दिख रहे हैं। यू रियली नीड टू मेक दिस पर्सन काम डाउन, स्कॉर्पियो। चिल, लंबी सांस लो, इंजॉय करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा ओवर थिंकिंग करें। आई थिंक 10-15 दिन, अगस्त एंड तक इनका ओवर थिंकिंग चलेगा, सितंबर से सब ठीक होगा। इनको थोड़ा टाइम एंड स्पेस दो, ओवर थिंकिंग करें, इनको शांत करवाओ। ठीक है, देयर इंटेंशन दे वांट टू मैरी यू। यहाँ मैरिज, यहाँ पे फैमिली अप्रूवल हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। इंटेंशन में ये शादी करना चाहते हैं, कमिटेड हैं आपके टूवर्ड्स, प्यार करते हैं, केयर करते हैं, कमिट करना चाहते हैं। फ्यूचर एक्शन मुझे मैरिज दिख रही है। मैंने स्टार्टिंग में ऑस्टेंटेशन, सैटर्न इन टॉरस विद सन एंड सैजिटेरियस एनर्जी, दिसंबर तक आप लोगों का रोका एंगेजमेंट या इवन मैरिज हो जाएगी। एंड फ्यूचर एक्शन में ये इंसान आपको बहुत खुश रखेगा। स्कॉर्पियो बहुत प्यार करते हैं, खुश रखेंगे। थोड़ी ओवर थिंकिंग चल रही है, होता, इफ दिस इज अ गर्ल, तो शादी से पहले लड़कियों को एक्चुअली में बहुत ओवर थिंकिंग होती है, स्पेशली लव मैरिज में। वो अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, लड़कियों को बहुत अलग तरीके से बात करनी पड़ती है अपने पेरेंट्स से। थोड़ा सा बस इन्हें सपोर्ट दो। मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे बस उसका यही था कि मुझे उसकी शादी तक उसको सपोर्ट हो, उसके बाद आई वांट टू एंड टाइज विद हर। तो मैंने शादी तक उसको सपोर्ट किया, उसके बाद आई एंडेड माय फ्रेंडशिप विद हर, क्योंकि शी सेड समथिंग वेरी, बहुत कुछ खराब चीज की थी, बोली थी उसने, क्यों बहुत ही ऐसे हर्टफुल चीज बोली थी। बट देन आई डिसाइडेड इसकी शादी हो जाए, क्योंकि बहुत नर्वस थी मुझसे। तो मुझे था मेरा ये कर्तव्य है इसका, मैं शादी हो जाए एक बार, फिर मैं सैनिटाइज करूंगी। तो एनीवे लड़कियां बहुत ज्यादा, मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव में बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा नर्वस होती है। सो प्लीज गिव देम दैट इमोशनल सपोर्ट। आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना स्कॉर्पियो। इफ यू आर अ मैन वाचिंग दिस वीडियो, यू डोंट हैव टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। नाउ द मास इन जेमिनी एनर्जी, डिसीजन, आपने भी डिसाइड कर लिया आपको शादी करनी है, बट आप बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचो। अरे इतना क्या टेंशन है ना। देखो, सबके फैमिली में डायनामिक्स अलग अलग होते हैं, सबके पेरेंट्स अलग अलग सोचते हैं। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनना है, थोड़ा सा प्यार किया, थोड़ा सा गिफ्ट भिजवा दो अपने पार्टनर को। इवन इफ यूर अ गर्ल, थोड़ा सा गिफ्ट भिजवा दो, थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, फ्लैटरी। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी स्कॉर्पियो, there's one quick guidance coming up for you. प्लीज अपने एक्सेस को, पास्ट के लोगों को, मेल बेस्ट फ्रेंड या फिर फीमेल बेस्ट फ्रेंड को दूर रखो। अब वो समय आ गया। आई थिंक फॉर देर आर सर्टन स्कॉर्पियोज आउट देयर जो अभी भी अपने एक्सेस से टच में है, या अभी भी कुछ उन पास्ट के फ्लिंग्स या पास्ट के मेल बेस्ट फ्रेंड, ऑपोजिट जेंडर की बात करूँ या फीमेल बेस्ट फ्रेंड, उन किसी तीसरा इंसान जो कि आपका कोई पुराना साथी हो सकता है। 3 ऑफ वंस आया था, 3 ऑफ वंस इन रिवर्स आया था बाय द वे। उसकी वजह से यहाँ पे कलह हो सकती है स्कॉर्पियो। इफ, देखो मैं 100 की सीधी बात ये बता रही हूँ, इफ यू आर गेटिंग मैरिड, अगर एक सीरियस रिलेशनशिप में, अपने पास के लोगों को कंप्लीटली हटा दो। ये जो इंस्टाग्राम पे चलन चला सबसे टच में रहना, व्हाट्सएप पे ये सिर्फ और सिर्फ कलह का कारण होता है। आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू स्कॉर्पियो, नॉट योर पर्सन, दिस इज यू। अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, और फिर अब बहुत लोग कहते हैं अरे व्हाट्स द बिग डील इन स्टेइंग टच विद, ये बॉलीवुड लोगों की बातें मत मानो। वहां होता है पॉलीगैमरी, ओपन रिलेशनशिप, किंग पार्टीज एंड फीटिशियस पार्टीज एंड व्हाट नॉट। वो तो है ही बर्बाद जगह। अगर सुख ही चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज दिख रही है, छोड़ दो।
छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विथ वीनस एंड जेमिनी एनर्जी, किसी के पास के फ्लिंग से कॉन्वर्जेशन में ऐसा हो सकता है आप किसी से चैट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, या आपको पकड़ लेंगे, कुछ होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर एक्टिव, यू विल एक्टिवली चीट ऑन दिस पर्सन, बट उस वजह से यहाँ पे कलह होते हुए दिख रही है। लेट मी वार्न यू ओवर हियर स्कॉर्पियो, यही होता है। एक रिलेशनशिप है, नहीं भैया हमें तो दूसरों से टच में रहना है। शादी हो रही, नहीं सबसे टच में रहना है। और फालतू के इंस्टाग्राम, इवन इंस्टाग्राम पे भी जो लड़कियों की ज्यादातर कंप्लेन होती है कि हमारे बंदे फालतू की लड़कियों को फॉलो करो। तुम लोग को जरूरत क्या है फॉलो करने की फालतू की लड़कियों को? अपनी ही बंदी, अपनी ही माँ और अपनी ही बहन को फॉलो करना चाहिए। बाकी कोई औरत किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है। और लड़कियों को भी अपने ही बंदे, अपने ही भाई या अपने ही बाप को फॉलो करना चाहिए, और किसी लड़के को ऐड नहीं करना चाहिए। ये सब स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। और अगर जीवन और सुखी चाहते हो, इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दो, सोशल मीडिया ही डिलीट कर दो, व्हाट्सएप पे भी कम कांटेक्ट रखो। जितना कम लोगों से टच में रहोगे उतना लाइफ सुखी होगी। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जोन वाले इंसान हो, या अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, क्योंकि यहाँ बर्बादी दिख रही है स्कॉर्पियो, आई एम वार्निंग यू। दैट्स इट, दैट्स इट स्कॉर्पियो। यहाँ शादी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है। ये चीज जो मुझे दिखी है मैंने बता दी। एंड या क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।